तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूप्स के बारे में। पाइथन में लूप्स क्या होता है, जैसे आप लूप से समझ रहे होगे कि कोई सर्कुलर चीज़ है और एक सर्कुलर पाथ मान सकते हो लूप को। आपकी कोई भी एक कोड आपको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है अनटिल अनलेस कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो उसके लिए आप लूप्स यूज़ कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में होगा, बट आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी एक कोड आपको मैनी टाइम्स प्रिंट करवाना है तो आप उसको नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 1 से 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि हर बार आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हो फॉर 1 फॉर 2 की प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5 प्रिंट 6, ऐसे नहीं लिख सकते हो ना आप। चलो 100 तक तो फिर भी आप लिख दोगे कि 100 लाइन्स का कोड आपने मेरे को लिख के दे दिया, बट अगर मैं बोलूँ 1 लाख तक लिखनी है तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या होता है, लूप यूज़ होता है कि हम लोग उसको कंडीशन दे देते हैं कि आप प्रिंट करते रहो कब तक, जब तक 1 लाख तक आप नहीं पहुंच जाते हो। तो लूप क्या करता है कि कंडीशन चेक करता है और उसके बाद में वो रन होता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर रन होता है। तो जब भी वो कंडीशन जो हमने दी है उसको वो ट्रू हो जाती है, जब भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब वो लूप वहीं पे रुक जाता है। और अगर हम लोग कंडीशन फॉल्स दे देते हैं उसको तो वो रन होता रहता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर रन हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर रन हो जाएगा। तो इससे आप क्या समझते हो कि लूप को कभी भी कंडीशन देनी है तो सोच समझ के देनी है कि लूप जो है अच्छे से काम करे और इनफाइनाइट लूप ना चलने लग जाए। उससे क्या होता है, प्रोग्राम क्रैश हो जाता है आपका और यूज़र की जो रैम है, स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एक्सेसिव यूज़ होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं पीसी की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो हमने एक फोल्डर बनाया था पाइथन ट्यूटोरियल नाम से, उसी फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। जो हम लोग हर बार फोल्डर बना रहे हैं फॉर डिक्शनरीज, फॉर लिस्ट, फॉर सेट्स और फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसी के अंदर बना देता हूँ लूप्स इन पाइथन, ठीक है। लूप्स इन पाइथन, लूप्स इन पाइथन मैंने यहाँ पे बनाया। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ हमारे VS कोड के अंदर, ठीक है। ओपन विद कोड पे क्लिक करके मैं VS कोड के अंदर ओपन करता हूँ इसको। वेलकम जो टैब हमारा ओपन होता है उसको बंद करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ वाइल लूप। हमारे लूप कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे होता है हमारे पास 2 टाइप के लूप्स पाइथन में। वाइल लूप होता है हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास फॉर लूप। डू वाइल लूप बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, पर पाइथन में क्या होता है, हमारे को जो डू वाइल लूप है वो हमारे को नहीं मिलता है। वाइल लूप को ही हमारे को कुछ इस तरीके से यूज़ करना होता है कि वो डू वाइल लूप की तरह परफॉर्म करे, बट बाय डिफॉल्ट हमारे पास डू वाइल लूप पाइथन में नहीं होता है। तो हमारे पास होता है वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो हम लोग वाइल लूप देखते हैं पहले कि वाइल लूप क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वाइल लूप कैसे काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाते हैं a नाम से, सिंपल वेरिएबल बनाते हैं a 10। a को हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। अब हम लोग लिखते हैं वाइल। अब अगर वाइल लिख के आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको जो सिंटेक्स है वो पाइथन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि बहुत सिंपल सा इसका सिंटेक्स होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब तक a इक्वल्स टू 10 हो तब तक क्या करो, यहाँ पे हम लोग यही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इंडेंटेशन क्या होती है पाइथन के अंदर, यही चीज़ होती है कि आपका जो कोड है वो ऐसे होना चाहिए, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हो इसको, ये एरर शो कर देगा। आप क्या करोगे, टैब दबाओगे, यहाँ से इंडेंटेशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे एंटर हिट करोगे तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस होनी चाहिए यहाँ पे। जो स्पेस है वो होनी ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई पर्टिकुलर हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग ब्लॉक का पता लगा सकें। तो हमारे पास इंडेंटेशन ही जरिया है किसी भी एक ब्लॉक का पता लगाने के लिए पाइथन में। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, और प्रिंट कर देते हैं हम लोग a। प्रिंट कर दिया हमने a। अब देखते हैं हमारे पास वाइल लूप, क्या ये लूप में चलता है हमारे पास कि 10 प्रिंट होता रहेगा हमेशा। देखते हैं। तो आप देखोगे भाई होता जा रहा है 10 प्रिंट होता जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं भाई, ये तो चले ही जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये रन होता जा रहा है। तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, वरना जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा हालांकि, बट एट द एंड ये क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं इसको, इक्वल्स टू 10 तो हमेशा होते जा रहा है, तो 10 हमेशा प्रिंट होते जा रहा है। हम लोग बोलते हैं कि a जब तक स्मॉलर देन हो, a जब तक स्मॉलर देन या फिर इक्वल्स टू हो 10 के, तब तक प्रिंट करो। a को हम लोग रख देते हैं 1 और अब इसको रन करते हैं, रन पाइथन फाइल। तो ये तो 1, अब तो फिर तो 1 ही 1 प्रिंट होता जा रहा है ये तो हम लोग क्या करेंगे, a को प्लस भी करवाएंगे। क्या करवाएंगे, a को साथ साथ बढ़ाते भी रहेंगे, a प्लस इक्वल्स टू 1।
अब क्या हो रहा है, ये हर बार जब भी लूप रन हो रहा है ये पहले तो ए प्रिंट करेगा, फिर बाद में ए के अंदर 1 प्लस कर देगा तो ए 2 हो जाएगा, फिर रन करेगा, चेक करेगा ए स्मॉलर देन है अभी भी 10 से, फिर प्रिंट करेगा इसको, फिर देखेगा कि हाँ अभी भी हमारा 1 प्लस कर देगा 3 हो जाएगा, फिर देखेगा फिर स्मॉलर देन है, फिर प्रिंट करेगा। तब देखोगे इसको यहाँ पे जाके रन करके तो ये कुछ ऐसे परफॉर्म करेगा कि 1 था, फिर प्लस हुआ, फिर चेक करा तो नहीं हुआ, फिर यहाँ पे जब 9 पे पहुंचा, 9 इसने प्रिंट करा, फिर 1 प्लस हो गया यहाँ पे और ये इक्वल्स टू 10 हो गया। तो इसने देखा ठीक है स्मॉलर देन इक्वल्स टू है, तब तक चलाना है, तो यहाँ पे एक बार प्रिंट कर दिया, यहाँ 11 हो गया, ए क्या होगा 11 हो गया। अब यहाँ पे जाके चेक करेगा, नहीं 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 जो ए है वो तो ग्रेटर देन 10 हो गया ना, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और ये लूप यहाँ का यहीं रुक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पाइथन में लूप जो है वो वर्क करता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 जैसे कि ये आपने प्रिंट करवाया, ये 1 की टेबल प्रिंट हो गई, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3, तो ऐसे कुछ लूप्स जो है हमारे पाइथन में काम करते हैं। अब यहाँ पे हाँ हम लोग क्या करते हैं, एक आपको सिंटेक्स लिख के दे देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर दूंगा यहाँ पे, वैसे इसको नहीं करता हूँ कमेंट, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। मैं एक सिंटेक्स लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी रहे जब भी आप कोई भी कोड परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी कोड लिख रहे हो, तो आपको आसानी रही इस चीज़ को लिखने में, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ सिंटेक्स होता है, जो हमारे पाइथन में लूप्स होते हैं उनका कुछ इस तरीके से सिंटेक्स होता है कि जो वाइल लूप है पहले तो वाइल कीवर्ड यूज़ होगा, फिर उसके अंदर हम लोग कंडीशन देंगे और यहाँ पे जो कोड लिखना है हमारे को वो हम लोग लिखेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वाइल लूप जो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हैं, हम लोग देखते हैं फॉर लूप्स, for_loops, और यहाँ पे 4 हमारे पास प्रिंट होकर नहीं मिला हमारे को, मे बी कीबोर्ड में कोई इशू है, for_loops.py, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप में हम लोग कभी भी कंडीशन नहीं देते हैं, वैसे देते हैं बट उस टाइप से कंडीशन नहीं देते जैसे हम लोग वाइल लूप में दे देते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। और लिस्ट में मैं लिख देता हूँ भूपेंद्र, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं योगेश, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आकाश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शुभम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकेश, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विवेक। और एक चीज़ और लिख देते हैं, एक और फ्रेंड का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कपिल। और कपिल शर्मा वाला कपिल नहीं है ये, कपिल जस्ट मैंने एक नाम उठाया, तो हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि 1 बाय 1 इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाए, तो आप कैसे करोगे, माई लिस्ट और इसके अंदर लिखोगे 0, तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा इसका, ठीक है। आप यहाँ पे जाके अगर ऐसे लिखते हो, इसको प्रिंट करवाओगे, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हो तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, भूपेंद्र आपको मिल गया, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ पे लिखते हो 1, मतलब जो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे है वो मिल जाए, तो यहाँ पे आपको ऐसे करके सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। बट आपको अगर 100 एलिमेंट्स की आपके पास लिस्ट है, तो आप क्या ऐसे ही प्रिंट करवाओगे इसको? नहीं, आप ऐसे प्रिंट करवा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइंस का कोड हो जाएगा आपका। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। कभी भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम हमारे को कोड लिखना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो लूप्स है, जो कंडीशनल्स है, वो हमारे पास काम आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आप फॉर लूप से लिस्ट को कैसे प्रिंट करवा सकते हो। तो आप वाइल लूप से भी करवा सकते हो, पर फॉर लूप से बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फॉर एक्स, कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर ए ले लेते हैं, हम लोग कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। आप जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एलिमेंट, या फिर इवेंट ले लेता हूँ, फॉर इवेंट इन माई लिस्ट। फॉर इवेंट इन माई लिस्ट क्या करो, अगर माई लिस्ट के अंदर कोई चीज़ है, इवेंट तो मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोई भी एक कीवर्ड लिख रहा हूँ, फॉर ईवी लिख लो आप, ठीक है। एक मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ सिर्फ, तो अगर उसके अंदर फॉर ईवी इन माई लिस्ट, मतलब अगर कुछ है उसके अंदर, तो क्या करो, प्रिंट करो। और किसको प्रिंट करो, ईवी। अगर ईवी इन माई लिस्ट, ईवी जस्ट मैंने एक वेरिएबल बनाई, ये फंक्शन करने का तरीका है फॉर लूप का। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये फॉर लूप कैसे काम करता है, ये बोलता है कि उसमें कुछ है तो प्रिंट करो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर बोलेगा इसमें कुछ है तो प्रिंट करो। जब लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेगा तब यहाँ पे ये बोलेगा कि
ठीक है, बोला आप लास्ट एलिमेंट पे हो, इसके बाद में कुछ है तो बोलेगा नहीं है। यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन कि अब नेक्स्ट एलिमेंट कुछ है ही नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है अब आप बोले एग्जीक्यूट हो जाओ, बोला स्टॉप हो जाओ यहाँ पे। तो जो हमारा लूप है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ही चलेगा लूप, उसके बाद में हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब आप इसको वाइल लूप से कैसे प्रिंट करवा सकते थे वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको वाइल लूप से कुछ इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो। आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक इंडेक्सिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, आई बनाना पड़ेगा। एक वेरिएबल बनाओगे आप और इस आई को वैल्यू दे दो 0। मैं 0 क्यों दे रहा हूँ, 1 क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जो लिस्ट में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो किससे होती है, हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो भूपेंद्र जो है वो 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, 5, 6, ठीक है, ऐसे इंडेक्सिंग काम करती है पाइथन में। तो मैं जो इंडेक्सिंग वेरिएबल है वो हमारा 0 बना रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि जो हमारी लिस्ट की लेंथ है वो आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जब तक आई स्मॉलर देन और या फिर इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, लेंथ ऑफ, और लेंथ किसकी निकालनी है हमारे को, माई लिस्ट की। तो ये हमारी जो लिस्ट जो हमारा ट्यूटोरियल था लिस्ट के ऊपर, उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट करवाओ माई लिस्ट का आइटम, ठीक है, माई लिस्ट में कौन सा आइटम जिसकी इंडेक्सिंग है आई, और आई को हमेशा कर दूंगा मैं, आई हमेशा 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, आई प्लस इक्वल्स टू 1, और ये हमारा नेक्स्ट लाइन में होगा, ठीक है। तब देखो कि वाइल लूप कैसे काम कर रहा है कि तब तक रन करो जब तक लेंथ के बराबर ना हो जाए, और आई हमेशा प्रिंट करवाते रहो। मतलब माई लिस्ट का आईएथ आइटम, मतलब जो इंडेक्सिंग है वो आई पे डिपेंड करेगी। तो आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ एरर शो कर रहा है हमारे को, और ये क्या एरर शो कर रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, तो हमारे को क्या करना है, इक्वल्स टू नहीं लगाना है, एक सेकेंड, यहाँ पे इक्वल्स टू हमारे को यहाँ पे नहीं लगाना है, और सेव कर दूँगा इसको, और फिर उसके बाद मैं रन करता हूँ यहाँ पे। तब देखोगे आप हमारे को जो है ये प्रिंट होके मिल चुका है। अब ये हमारे पास एरर क्यों शो कर रहा था वो हम लोग देखते हैं। पहले तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब एरर क्यों शो कर रहा था, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है और जो लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होती है। लेंथ तो 1 से ही काउंट होगी, तो हम लोग स्मॉलर देन ही रखेंगे इसको, ठीक है। और इंडेक्सिंग के लिए इसको 0 रखना हमारे पास कंपलसरी है। तो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो कुछ आप इस तरीके से समझो कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, मतलब मेरे को यहाँ पे तो 0 वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन ये स्मॉलर देन क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो तो 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट जो लेंथ है वो तो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 इक्वल्स टू नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि जो लेंथ है वो तो 1 से स्टार्ट हो रही है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इक्वल्स टू होएगा तो ये एक कम हो जाएगा और ये एक ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं। आप यहाँ पे देखोगे लिस्ट इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज, मतलब जो लिस्ट की इंडेक्सिंग है वो तो है ही नहीं, रेंज से भी बाहर चलेगी, तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 रखना है और यहाँ पे स्मॉलर देन रखना है। और वो आप जब कंडीशन बना रहे होगे, लॉजिक बिल्ड कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम पे आपको लॉजिक्स लिखने होंगे, कंडीशंस लिखनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद जो लॉजिक्स है वो बना पाओगे। तो वाइल लूप से आप लोगों ने देखा लिस्ट कैसे प्रिंट करवाता है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, हमारे पास फॉर लूप में आती है, फॉर एक्स ले लेते हैं हम लोग एक वेरिएबल, और इन लिख देते हैं। इन एक वेरिएबल होता है कि अगर एक्स इन किसी भी एक लिस्ट या फिर कोई हमारे पास सीरीज वाला कोई डेटा टाइप है तो उसके अंदर चेक करो, ठीक है। फॉर एक्स इन, यहाँ पे लिख देता हूँ भूपेंद्र, फॉर एक्स इन भूपेंद्र प्रिंट एक्स। अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रिंग पे फॉर लूप चला दिया। अब देखो स्ट्रिंग पे जब भी आप फॉर लूप चलाओगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो प्रिंट करता जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे BHUPENDRA ये प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। तो जब भी आप स्ट्रिंग पे फॉर लूप चलाते हो, फॉर इन लूप चलाते हो, तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी फॉर लूप का यूज़ करके, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। आप यहाँ पे लिख दो फॉर, कोई भी एक वेरिएबल का नाम बनाओ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक्स, फॉर एक्स इन। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, रेंज नाम का हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देते हैं, जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ पे ख़त्म करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये हमारे पास रेंज देते हैं हम लोग, ठीक है। और प्रिंट करवा देते हैं उसको, और एक्स हम लोग प्रिंट करवा देते हैं।
तो यहाँ पे इसको रन करोगे जब भी आप, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास 10 प्रिंट नहीं हुआ। तो ये रेंज फंक्शन की बहुत आप एडवांटेज भी मान सकते हो और डिसएडवांटेज भी मान सकते हो कि जो लास्ट में हम लोग देते हैं रेंज की, जो रेंज जहाँ तक देते हैं हम लोग वो एक्सक्लूड हो जाता है वहाँ से, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता है। उससे पहले वाला जो नंबर होता है वहाँ तक ही रेंज होती है। तो अगर आप 1 से 10 प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 से 11, ताकि जो 11 एक्सक्लूड हो रहा है तो हो जाए, बट हमारे पास 10 तक प्रिंट हो जाए। तो आपको समझ में आया होगा कि फॉर लूप में आप रेंज कैसे यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप से आप लिस्ट कैसे प्रिंट कर सकते हो, फॉर लूप से लिस्ट कैसे प्रिंट कर सकते हो, फॉर लूप में अगर आपको काउंटिंग प्रिंट करवानी है कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। लिस्ट के ऊपर फॉर इन लूप के स्ट्रिंग के ऊपर कैसे फॉर इन लूप अप्लाई कर सकते हो, वाइल लूप से आप काउंटिंग कैसे प्रिंट कर सकते हो, उसका सिंटेक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी और पाइथन के लूप्स हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे गेम बनाएंगे, ठीक है, नंबर गैसिंग गेम बनाएंगे पाइथन की हेल्प से, और सिर्फ उसके अंदर हम लोग कंडीशनल और लूप्स जो हमारे पाइथन में होते हैं वो यूज़ करेंगे। एक रैंडम नंबर हम लोग गैस करवाएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन की, उसको हम लोग इंपोर्ट कराएंगे, उसकी हेल्प से हम लोग गेम बनाएंगे। तो आई होप गाइज आपको ये जो लूप्स हैं पाइथन के अंदर क्या होते हैं समझ में आए होंगे। अगर आपको लूप्स क्या होते हैं समझ में आया है तो इस वीडियो को जाके लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपका कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछो, वरना अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके और हुर्रे लिख दो वहाँ पे, या फिर सक्सेसफुल लिख दो कि लर्निंग सक्सेसफुल, ऐसा कुछ लिख दो, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।